हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है, तो पहले फिगर बना लेते हैं जब तक आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो ध्यान से। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एम इसका मिड पॉइंट है। The line BM is drawn intersecting AC in L। B से एक लाइन ड्रॉ करते हैं BM। ये लाइन AC को तो इंटरसेक्ट करती है L पे। मतलब एक मिनट, इसको आप पूरे बना देता हूँ पहले, फिर देखते हैं। AC को L पे इंटरसेक्ट करती है और ये M गिवन ही है। एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। अगर AD को प्रोड्यूस करते हैं तो इसको जाके E पे करती है। ठीक है, तो फिगर समझ में आ गई होगी सभी को। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ए लाइन फ्रॉम बी एम ए सी को एल पे और ए डी को प्रोड्यूस करने पे ई पे काटती है। तो क्या प्रूव करना है? ई एल इक्वल टू 2BL। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो कोई है नहीं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से हमें ट्रायंगल लेने चाहिए, कौन कौन से। हमें चाहिए ई एल और बी एल। ई एल और बी एल में रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए ई एल। इन ट्रायंगल ए ई एल एंड सी बी एल, दोनों में देखो क्या क्या इक्वल है। ए ई एल एंड सी बी एल में दो एंगल इक्वल हैं। अगर हम नंबरिंग डालना चाहें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब सिमिलर है तो ए ई अपॉन बी सी, ई एल अपॉन बी एल। तो ई एल और बी एल तो आ गया, लेकिन अभी इससे इन दोनों में रिलेशन नहीं आया। हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखो जरा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब हमें ए ई और बी सी में रिलेशन चाहिए, ए ई और बी सी। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ई एम डी एंड बी एम सी,
इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो ये पूरा 8 हो जाएगा। चलो ऐसे लिख देता हूं, एंगल ई डी एम इक्वल टू बी सी एम, 8 एंड 7 रन। तो अल्टरनेट एंगल डी एम इक्वल टू एम सी गिवन है, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, कैसे कॉन्ग्रेंट, कौन सा क्राइटेरिया, ए एस ए। कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, तो डी ई इक्वल टू बी सी। सही है, डीई बीसी के इक्वल है, बट जो एडी है वो भी बीसी के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, डीई प्लस एडी, डीई प्लस एडी, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो डीई प्लस एडी इक्वल टू बीसी प्लस बीसी। तो डीई प्लस एडी बन गया पूरा एई। तो यहां पे क्या ले लेते हैं, एई, और ये हो गया 2BC। तो एई अपॉन BC इक्वल टू 2 है ना। इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। एई अपॉन BC की जगह 2 लिख देंगे, तो EL इक्वल टू 2BL आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेन बात क्या होती है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी होती है ज्योमेट्री में, तो कि याद रखना पड़ता है कि पहले हमें क्या करना चाहिए। तो पहले हमने ट्रायंगल AEL और CBL ले लिए, क्योंकि EL और BL में रिलेशन चाहिए, और अल्टरनेट एंगल से दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल। सिमिलर आ गए तो EL और BL में रिलेशन आ गया कि AE अपॉन BC के इक्वल है। लेकिन AE और BC में रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए हमने फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिया। कौन कौन सा, EMD और BMC। इन दोनों में एक तो अल्टरनेट एंगल हो गए D और C, ये साइड इक्वल हो गए, और 5 और 6। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो D और BC इक्वल आ गया। लेकिन DE AD के इक्वल है ना, सॉरी, AD BC के इक्वल है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ गया। फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो प्रूव हो गया। समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। थैंक यू।